गाइस, इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं जो कि हो कि अगर अपने जीवन में एक चीज़ अगर चेंज कर पाओ तो क्या चीज़ चेंज करोगे? कुछ जवाब है इसके ऊपर? हाँ, नहीं। सी गाइस, बेसिकली हमारे पास एक सवाल तो होता है बट हम लोग को गाइडेंस नहीं मिल रही होती। हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि प्रॉब्लम तो हमें पता है पर उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो ये सोल्यूशन हम लोग अपने कार्ड से आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि एग्जैक्टली डिवाइन आपके लिए ऐसा क्या संदेश लेके आ रहा है, ऐसी क्या आपके लिए गाइडेंस लेके आ रहा है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जिससे आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए अपनी आंखें बंद करते हैं एंड साथ में कॉन्सेंट्रेट करते हैं जब मैं कार्ड से शफल करती हूँ। एक सेकेंड चांस जो मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि एक सेकेंड चांस अपने जीवन में जा रहे हैं। इस टाइम पे एक ये सिचुएशन आ गई है कि एक बहुत ज़्यादा बुरा बिट्रेयल हुआ है आपके साथ में। प्रॉबेबली ये एक वर्क प्लेस पे हो सकता है बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़े इमोशंस कम दिख रहे हैं एंड मनी ज़्यादा दिख रहा है। तो या तो अगर आप लोग कोई व्यापार कर रहे हैं तो फिर ये एक बिज़नेस की बात हो सकती है, या तो आपके ऑफिस की सिचुएशन हो सकती है जहाँ से आप एक्चुअल में पैसे कमा रहे हैं। ये लाइफ की स्टेबिलिटी को दर्शाता है, जहाँ से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पे स्टेबिलिटी मनी की बात हो रही है। यहाँ पे वर्क प्लेस में आपके साथ में एक धोखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा धोखा हुआ है। ऐसा धोखा हुआ है कि आपको लग रहा है कि इससे उभरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये वो धोखा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, कभी एंटिसिपेट भी नहीं किया था। ये वो लोग हैं जिन पे आपने अंधाधुंध भरोसा किया था। इन लोगों ने ही चीटिंग करी। देख पा रहे हैं ये बंदा चीटिंग करके भाग रहा है एंड इसने आपकी ये सिचुएशन कर दी यहाँ पे, जहाँ से आप उभर नहीं पा रहे हैं। इस टाइम की सिचुएशन ये आ गई है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा गार्ड करके बैठे हुए हैं। आप चाह रहे हैं अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें रिवील ना की जाए, अपने ज़्यादा थॉट्स, अपने इमोशंस को ज़्यादा दिखाया ना जाए, बिकॉज आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि आप हमेशा से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान रहे हैं एंड लोगों ने आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर सीखी है, वो चीज़ ये है कि ना जाने कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने इमोशंस एटलीस्ट अपने वर्क प्लेस पे ना दिखाएं, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस अपने वर्क प्लेस पे दिखाएं तो लोग आपका फ़ायदा उठा के निकल जाएंगे। इस टाइम पे आप बैठ के इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं कि आगे बढ़ा कैसे जाए, चीज़ों को आगे कैसे प्लान किया जाए। विद दिस कार्ड विच इज़ द 2 of Wands ओवर हियर, आप आगे देख रहे हैं इस बंदे की तरह कि आगे अब कैसे प्लान किया जाए, चीज़ों में आगे कैसे बढ़ा जाए। इस टाइम पे आप पूरी बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर जो है वो इमोशंस को दर्शाता है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने पे चल रहे हैं, क्योंकि जो दिल में इस टाइम पे कहते हैं ना जो बहार उठता है, जो कि जब तूफान उठता है, तूफान को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पानी जो है वो शांत है, तो आप इस शांति सिचुएशन में आने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप अपनी इस टाइम पे ब्लेसिंग्स के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि नो मैटर मेरे साथ कुछ भी गलत क्यों ना हुआ हो, मैं एक एम्प्रर हूँ, या फिर नॉट एम्प्रर, मैं एक एम्प्रेस हूँ। यहाँ पे एक ये महिला है जिसके आसपास सारी फसल उग रही है। ये महिला प्रेग्नेंट भी कही जाती है। इसकी ड्रेस पे बहुत खूबसूरत की पोशाक इसने पहन रखी है, जो बहुत सुंदर फूल बने हुए हैं। तो ये एक ऐसी महिला है जिसके पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के आप अपने आप को ये चीज़ समझा रहे हैं कि मैं एक एम्प्रेस हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिसने गलत किया है वो उसका नुकसान हुआ है, ये मेरा नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे आप एक बढ़ने की लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक सेकेंड चांस को लेके चल रहे हैं, एक सेकेंड चांस जिसमें जीवन में आगे बढ़ा जाए। आप इस टाइम पे अपने इमोशंस को काफ़ी छुपा के चल रहे हैं। छुपाना इन द सेंस कि लाइफ में कुछ भी हुआ हो या ना हुआ हो, लोगों को आप दिखा रहे हैं कि आप काफ़ी खुश हैं, आपके जीवन में सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। बट जबकि असली बात यह है कि आपका इस टाइम पे काफ़ी आप हर्ट हैं, आपका दिल टूटा हुआ है। नंबर 3 यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नंबर 3 बताता है एक्सपेंशन को, जो चीज़ को बढ़ाया जाता है, एक्सपेंशन, जैसे कि जुपिटर, बृहस्पति। नंबर 3 एंड नंबर 3 को हम लोग येलो कलर से भी दर्शाते हैं। येलो कलर दिखाता है
येलो कलर काफ़ी ज़्यादा खुशी को भी दर्शाता है, एक्सपेंशन होता है, विजडम होता है। इस टाइम पे आपका जो मेन फोकस है वो विजडम पे है। आप वो उस चीज़ को लेके अपनी सीख पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप इस टाइम पे कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा स्टेबल चाह रहे हैं। विद 10 ऑफ कप्स ओवर हियर आप एक हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं। ये वाला कार्ड फैमिली को दर्शाता है। हैप्पी फैमिली इन द सेंस ये एक वर्क प्लेस भी हो सकती है। आप एक स्टेबल वर्क प्लेस जा रहे हैं डेफिनेटली, जबकि ये वाला कार्ड रिलेशनशिप को लेके है। बट इस टाइम पे आप अपने वर्क लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप इस टाइम पे ये चीज़ सोच रहे हैं कि नो मैटर कुछ भी हो जाए, मुझे बहुत सोच समझ के टैक्टफुली चलना होगा, अपने इमोशंस रिवील नहीं करने हैं, सोच समझ के कदम रखने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। क्योंकि मेरे पास ये वाला कार्ड है जो कि दिखाता है क्वीन ऑफ वॉन्स को। क्वीन ऑफ वॉन्स जो होती है एक सोशल बटरफ्लाई होती है, सबसे बना के चलती है, लोगों से बात भी करती है, बट बहुत सोच समझ के काम करती है। देखिए ये बैठी है इधर इस तरफ है, शरीर आगे की तरफ है, पर देख साइड में रही है, अपने इमोशन ज़्यादा रिवील नहीं करती। सामने एक काले रंग की बिल्ली भी बैठी हुई है। इस टाइम पे अपनी स्टेबिलिटी पे तो फोकस है, बट बहुत समझ समझ के कदम रखे जा रहे हैं। एंड यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए गाइस। गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा क्लियरली रिवील नहीं करना है लोगों के सामने, बिकॉज अगर आप इमोशंस को अपने ईजिली रिवील कर देंगे तो नुकसान बार बार होता रहेगा। समझिए गाइस, हम सबकी एक साइकिल होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी साइकिल को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो साइकिल नहीं टूटी जाए तो आप उसी लूप में फंसे रहोगे, वो सेम गलतियाँ बार बार दोहराते जाओगे। एंड उस लाइफ के लेसन को सीखने के बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। तो गाइडेंस हमें ये बता रही है कि आपको अपनी ये साइकिल तोड़ने की ज़रूरत है। जो आपके साथ में गलत हुआ वो हुआ, उससे सीख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिस द गाइडेंस आई हैव फॉर यू गाइस। मेरे साथ बने रहिए एंड प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो उसको लाइक ज़रूर करिए एंड डू क्लेम दिस रीडिंग गाइस। रीडिंग बहुत सही आई है, आप लोगों के लिए आई है। तो गाइस आई विल बी सीइंग यू अगेन लेटर। बाय, ऑल द बेस्ट।